मिस आइसलैंड मिस्टर बिहार बिहार चलो बताइए क्या कुछ इफेक्ट आ जाए। यहाँ पे जो हमारा इवेंट होने वाला है आईक्लैम का मिस्टर एंड मिस एंड जूनियर बिहार, उसके लिए आज यहाँ पे प्रेस मीट है। रिगार्डिंग ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो पेजेंट है पूरे ऑल ओवर बिहार से कंटेस्टेंट आते हैं यहाँ पे। और बिहार का मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेस्टेंट आते हैं और अपने टैलेंट को दिखाते हैं और यहाँ से और भी नेशनल के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो यहाँ पे वो आते हैं, उनको सब सिखाया जाता है और ग्रूमिंग दिया जाता है और फिर उनको नेशनल के लिए भी तैयार करवाया जाता है। और इसका फिनाले है 28 सितंबर को अभी, जिसपे आपको 150 प्लस कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर बिहार से। बिहार से हैं कि बिहार के बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे स्पेशल बिहार। ये स्पेशल बिहार के लिए होता है, बट कोई अगर जिसको बिहार का टाइटल चाहिए होता है वो बाहर से भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेलो, मैं दिशा गुप्ता, आई ग्लैम मिस इंडिया एशिया पैसिफिक 2024 और हमारा फिनाले होने वाला है 28 सितंबर को। और उसमें बहुत सारे हमारा एक आई ग्लैम का टैग है ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टैग को लेके हमें आगे जाना है और उसको लेके ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारा एक रैंप वॉक होता है, वॉक विथ कॉज, उसके साथ तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 28 को देखते हैं, वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट कौन होगा, मिस बिहार और मिस्टर बिहार। ब्यूटी विथ मतलब ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? मैन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो सबने सुना है, सब बात करते हैं। तो इस बार हमारा एक कॉज है जो पिछले साल से एड ऑन हुआ है मैन एम्पावरमेंट के बारे में, कि उन्हें भी स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, सेव गर्ल चाइल्ड, ये हमारा थीम है। इसके साथ ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ग्लैम का एक टैग है जिसके साथ वो काम करते हैं। देखिए, मैसेज बहुत साफ है कि हमारे संस्था के जो बच्चे हैं, जो ऐसे समाज से आते हैं जहाँ इस तरह का माहौल उनके लिए एक सपने जैसा है, उनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है ब्यूटी ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कार्यक्रम के द्वारा हो रहा है कि बराबर का हक, एक अपॉर्चुनिटी जो है ऐसे बच्चों को भी मिल रहा है जिनके लिए सपने जैसा है। एक ग्लैमरस शो में आकर के एक ऑटो वाले का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा आकर अगर पार्टिसिपेट करता है तो समाज के लिए इससे खूबसूरत मैसेज तो हो ही नहीं सकता। तो हर वर्ष ये बी फाउंडेशन को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आई ग्लैम की तरफ से, देवयानी मैडम की तरफ से, कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको इस तरह का एक ग्लैमरस शो में भाग लेने का मौका मिलता है, जो कि उनके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ मैन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। एक्चुअली हम देखें तो जो डिस्पैरिटी होती है, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस या फिर लॉ का जो इल इफेक्ट होता है या फिर लॉ का जो गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैन भी गलत केसेस में फ्रेम किए जाते हैं, इनोसेंट होते हैं, बट पूरा जुडिशल प्रोसेस इतना लंबा होता है कि वो अपना सब कुछ खो देते हैं। सो हम उस बारे में भी हैं। एंड ऑफ कोर्स आई ग्लैम एज अ प्लेटफॉर्म बस एक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है या बस एक मॉडलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम एक सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं। जैसे कि अभी ये सर थे हमारे, तो हम एनजीओ के बच्चों के साथ जो अंडर प्रिविलेज हैं बट टैलेंटेड हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन ये हमारा 10th ईयर है। अभी हमने स्टेट से चालू किया था, हम जोनल गए, नेशनल गए, एंड होपफुली हम इंटरनेशनल जाएंगे। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनेंगे जहाँ सारी दुनिया से लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे और हम यहाँ पे टैलेंट शोकेस करेंगे, एंड बिहार विल ग्रो अप टू बी अ इंटरनेशनल प्लेस। तो ऐसे मिस्टर के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो मिस्टर बिहार बनना है? कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनको, टैलेंटेड, अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और चार्म होना चाहिए जिससे वो क्राउड को पुल कर सके, जूरी का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड उनमें से जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। मैम आज डिसमिस था किस विषय में था? देखिए, आईग्लैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। और ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को लोग गलत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। लोगों को डर आ जाता है कि मॉडलिंग गलत करियर है, ब्यूटी पेजेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, या बाद में जब आपको कोई वेब सीरीज या मूवी में चांस मिलता है तो कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। बट
ये प्लेटफॉर्म इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मेरा ये मानना है कि गलत करना सबसे आसान है। इस गलत के भीड़ में आप जब सही चीजें करते हो, मुश्किल जरूर है लेकिन लोग आपके ऊपर फाइनली विश्वास कर लेते हैं। और 10 सालों का जो पूरा जो जर्नी रहा वो स्ट्रगल भरा रहा, एंड ऐसा नहीं कि आज स्ट्रगल खत्म हो गया है, लेकिन इस स्ट्रगल के साथ साथ ही जो मेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो हम लोग काम कर पा रहे हैं, ये बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। एंड यहाँ पे आपके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अच्छे अच्छे घर के महिलाएं या फिर जो महिला प्रताड़ित हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है ये प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल उनको एक ऐसा रूप या ऐसा जगह पे पहुंचाएगा, कम से कम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हम लोग इसीलिए कोई प्राइज मनी नहीं लगता, हर साल कुछ पूछते कि प्राइज मनी क्यों दे, प्राइज मनी हम किसी का टैलेंट को 11,000, 22,000, 1 लाख रुपया देके आप उसको रोक नहीं सकते। प्राइज मनी नहीं देके आप उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र को, उनके कॉन्फिडेंस को आप जितना एनहांस करेंगे उतना ही आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक दिन आप उसको पैसा दे देंगे, कल उस पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट एनहांसमेंट होगा तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ग्रूमिंग के साथ साथ मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट के साथ, किसी को मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो किसी को आपके मान लीजिए आगे जाके आपके नेशनल में जाने का इंटरेस्ट है तो कोई एक्टिंग स्किल्स में, तो सारा चीज आपको बिहार में बैठ के ही मिलेगा। यही चीज अगर आप जब बाहर में जाते हैं तो आपको लाखों खर्च हो जाते हैं और वहीं पे कुछ हजार में सारी चीजें हो जाता है ऑथेंटिसिटी के साथ, क्योंकि हम यहाँ से भाग के जाएंगे नहीं। और मुझे धोखा करना होता तो हम 10 साल से काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास बहुत जरूरी है और ये विश्वास तभी आ पाएगा जब आप इस चीज को प्रूव करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एम्पावरमेंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा एम्पावरमेंट महिलाओं को चाहिए उतना ज्यादा एम्पावरमेंट पुरुषों को भी चाहिए। इसीलिए मैरिड से लेके सिंगल से लेके डिवोर्स मैन का इस बार हम लोगों ने लास्ट ईयर से ये कैटेगरी स्टार्ट किया है। और वुमेन में तो हर साल महिलाएं आती हैं, अच्छे अच्छी घर की महिलाएं, मैंने आप शायद उनमें से बहुत सारी महिलाओं को जानते भी होंगे, सोशली बहुत स्ट्रांग है। उनके साथ भी कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस से कभी ना कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ था, जब उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो उनके अंदर की जो एक आत्मसम्मान है वो जाग जाता है। और आपका जब आत्मसम्मान जग जाएगा आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मोटो बहुत सिंपल है। क्राइटेरिया इज ओनली इज कि भाई अगर आप मैरिड, अगर आप मिसेज हैं तो मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए, 21 साल से लेकर 7 साल। मिस्टर है तो 21 साल से लेकर 60, मिस है तो 18 से लेकर 32। आप लोग सिलेक्शन किस बेस पे? हम लोग सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई उनका इंटरव्यू लेके कि वो क्यों पार्टिसिपेट करना चाहता है। बाकी सबके जैसा क्राउन और सैश लेना है कि सही में आगे कुछ करना है। दूसरा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है तो ग्रूमिंग जो हम लोग देते हैं उसमें उनकी सारी टैलेंट को हम लोग एनहांस करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।